और आप भी अपने बच्चों को आज से बैठिए, खुद गीता पढ़िए, गीता में क्या लिखा है समझिए, थोड़ा थोड़ा 2-2 लाइन बच्चों को पढ़ाइए, कहानी के तौर पर दीजिए। यही संस्कार है। गीता के राह पर चलेंगे ना तुम्हारे बच्चे, तो लिखकर गारंटी देता हूं और लेता हूं, आपको लिखित में दूंगा, तुम्हारे बच्चे गीता पढ़ेंगे, रामचरितमानस पढ़ेंगे, तो तुम्हें माता पिता को भगवान की तरह पूजेंगे। और गीता रामायण नहीं पढ़ाओगे ना, तो जवानी आते ही सबसे पहले तुम्हें निकाल के बाहर करेंगे तुम्हारे बच्चे घर से। आजकल के जो बच्चे अपने माँ बाप को नहीं चाहते, घर से निकाल देते हैं, वो कौन बच्चे हैं? वही तो हैं जिन्होंने गीता नहीं पढ़ी, रामायण नहीं पढ़ी, राम और भरत के बारे में, राम और कौशल्या के बारे में नहीं जानते। गीता पढ़ने वाला बालक, गारंटी लेता हूं मैं उस बच्चे की, जो गीता पढ़ेगा वो सदा अपने माँ बाप का आदर करेगा। लेकिन आप अपने बच्चों के इतने बड़े दुश्मन हैं कि आपने सब कुछ पढ़ाया, बस गीता नहीं पढ़ाई। इसलिए आजकल के बूढ़े लोग अपने बच्चों से सम्मान नहीं पा रहे हैं। तुम्हारा बेटा तुम्हें कुत्तों की तरह रोटियां देने लग गया, तुम्हारी बहुएं तुम्हें भजती नहीं है बिल्कुल, तुम्हारी बेटी तुम्हारा सम्मान तो करती है, मामा मेरी माँ, लेकिन वही तुम्हारी बेटी अपनी सास का सम्मान नहीं करती। ऐसे ही तुम्हारे घर में जो बहू है वो तुम्हारा सम्मान नहीं करती, वो अपनी माँ का सम्मान करती है। मतलब बेटियां माँ का सम्मान करेंगी तो भारत बेहतर होगा, कि बेटियां बहू का सम्मान, सास का सम्मान करेंगी तो भारत बेहतर होगा। भारत को बेहतर बनाना है तो बेटी माँ का सम्मान करे या बेटी सास का सम्मान करे? कौन सी बेटी से भारत उज्जवल होगा? बेटी माँ का सम्मान करे या बेटी सास का सम्मान करे? बोलो। लेकिन आज बेटियां माँ का सम्मान करती हैं। ये बात सही है कि गलत है? बेटी किसका सम्मान करती है? मेरी माँ, मेरी माँ। माँ का क्या हुआ? खा लिया, सो गई? आप गलती किसकी है? वो बहू डायरेक्ट बहू नहीं बनती, पहले बेटी बनती है। जब बेटी बनी थी तो तुमने सिखाया ही नहीं कि बेटी हमसे ज्यादा मोहब्बत ना कर, अपनी सास से प्रेम करना। जब तुमने अपनी बेटी को अच्छा संस्कार दिया होता, हर माँ अपनी बेटी को सास का सम्मान करने का संस्कार देने लग जाए, तो जो तुम्हारी घर में बहू है ना, वो तुम्हारा सम्मान अपने आप करने लग जाएगी। व्यवस्था ऐसे बनती है। कौन सी बहू सम्मान करेगी? जो बहू गीता को जानती होगी, जो बहू रामचरितमानस को जानती होगी, वो बहू गीता रामायण को जानने वाली बहुएं और गीता रामायण को ना जानने वाली बहुएं, दोनों को तराजू में रख के तौलना, दोनों के संस्कारों में जमीन आसमान का आपको अंतर मिलेगा। गीता रामायण को ना जानने वाले लोग और गीता रामायण को जानने वाले लोगों में जमीन आसमान का अंतर होता है साहब। तौल के देख लीजिएगा कभी विवेक की तराजू से। हमारे देश में सदा से बेटा अपनी माँ को पूजता आया है। बेटा माँ को क्या कहता है? माँ कौन होती है हमारे भारत में? भगवान। मातृ देवो भव। मेरी माँ कौन? भगवान है। बेटा भगवान कब मानेगा तुम्हें? जब वो गीता पढ़ेगा, रामायण पढ़ेगा। नहीं पढ़ेगा तो काहे तुम्हें भगवान माने? लुगाई आते ही तुम्हें छोड़ के चला जाता है, वो तो लुगाई को भगवान मानने लग जाता है। पत्नी ने बोला कि माँ को निकालो तो निकाल देता है। पत्नी ने बोला हमें रखो या अपनी माँ को रखो, तो बेटा किसे चुनता है? बोलो। आज पत्नी कह दे कि तुम्हें या हमें चुनना है या अपनी माँ को, किसे चुनेगा? पत्नियों को चुना इसलिए तो माएं वृद्धाश्रम में रहती हैं, गौरी गोपाल में। हमसे बेहतर इन बातों को कौन जानता होगा?
बेटा यहां कथा चलती, कथा में एक बार एक बेटा अपनी मां को लेके आया, बोला कि हमारी महाराज जी मां को आप रख लो, मेरे से बोला। अब बोले वृद्धाश्रम में आप रख लो। हमने कहा क्यों रख लें, तुम्हारी मां है, तुम रखो अपनी मां को, सेवा करो बुढ़ापे में। नहीं महाराज जी हमारी मां की हमारी पत्नी से जरा बनती नहीं है। तो मैंने कहा पत्नी की नहीं बनती तो तुम पत्नी को छोड़ के जाओ वृद्धाश्रम, मां को रखो अपने साथ। नहीं महाराज क्या बात कर रहे हैं, पत्नी को कैसे छोड़ दें वृद्धाश्रम। तो हमने कहा तुझे लाज नहीं आती, मां को वृद्धाश्रम छोड़ने आ गया। उसे काय के इलाज छोड़ के चला गया, उसे रोकते रहे, नहीं रुका, चला गया। फिर इसलिए कहता हूं इन बच्चों को गीता पढ़ाना। कितना भी तुम महंगे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाओ, महंगे उन महंगे महंगे स्कूलों में मां भगवान होती है ये नहीं पढ़ाया जा रहा है। पिता भगवान होते हैं, मातृ देवो भव पितृ देवो भव ये नहीं पढ़ाया जा रहा है। ये तो वेदों का, पुराणों का, गीता का ज्ञान है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। भगवान कृष्ण कहते हैं ना कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान कृष्ण कहते हैं ना स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं न मे भक्त्या प्रणश्यति, न मे भक्त्या प्रणश्यति। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं अवश्यमेव भोक्तव्यम। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि जब अर्जुन ने पूछा कि मन बड़ा चंचल है तो अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। ये गीता कितने अनमोल वाक्य हैं कि जिन वाक्यों को दुनिया कॉपी कर रही है। गीता अद्भुत है साहब। गीता पढ़ा है ये दास अनिरुद्ध ने, शास्त्रों को थोड़ा पढ़ा है अनिरुद्ध ने, इसलिए ये दास अनिरुद्ध इन बेसहारा वृद्ध माओं की सेवा कर पा रहा है। समाज की टूटी फूटी सेवा जो बन रही है कर पा रहा हूं। तुम्हारी तरह मैं भी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा होता तो महंगी शराब एक हाथ में लेकर के दूसरे हाथों महंगी सिगरेट लेकर तुम्हारे मुंह में धुएं का गुब्बारा फेंक रहा होता। क्यों जी? तुम्हारी तरह मैंने भी यदि कॉन्वेंट स्कूल से शिक्षाएं पाई होती तो आदमी अपनी मां की सेवा कर नहीं रहा है और गौरी गोपाल आश्रम में 290 माताएं रहती। यह है शिक्षा का अंतर। तुम भी पढ़े हो, तुम्हारी पढ़ाई को, हम भी पढ़े हैं हमारी पढ़ाई को। तुमने अंग्रेजों वाली पढ़ाई पढ़ी, हमने ऋषियों वाली पढ़ाई पढ़ी। तुमने वो पढ़ा जो तुम्हें अंग्रेजों ने सिखाया, हमने वो पढ़ा जो हमें ऋषियों ने सिखाया। तो ऋषियों ने सिखाया है कि मां भगवान होती है, अंग्रेजों ने कभी नहीं सिखाया कि मां भगवान होती है। हाँ, अंग्रेज थोड़ी मां को भगवान मानते हैं, बोलो हाँ। अंग्रेज थोड़ी भगवान, अंग्रेज इंग्लिश देशों में तो 18 साल का लड़का होता है मां को छोड़ के चला जाता है। वहां थोड़ी कोई मां भगवान, पिता भगवान, वहां कोई मां के पांव धो के थोड़ी पीता है। पूरी दुनिया में मां के पांव धोने की परंपरा केवल भारत में है। और दुनिया का कोई व्यक्ति मां के पांव धोता हुआ दिखा हो तो बताओ। मां के पांव धोकर के पीने की परंपरा कहां है? केवल भारत में, और भारत में भी सनातनियों के पास। पूरे भारत में नहीं, भारत में बहुत सारे लोग रहते हैं। भारत में भी केवल सनातनी अपने मां के पांव धोता है और मां के पांव के धोमन को चरणामृत मान करके पीता है। बोलो हाँ। आप लोगों ने शायद कभी ना भी पिया हो, कुछ लोगों ने पिया भी हो। कहां आजकल के बच्चे मां के पांव को धो के पी रहे हैं। लेकिन फिर भी ये दास अनिरुद्ध तो पीता है। मैं तो अपने मां बाप के पांव धो के पीता हूं। केवल कह नहीं रहा हूं, उपदेश नहीं कर रहा हूं, पहले सब करके ही आपको बताता हूं कि भाई जो किया है वो आपको बताया जा रहा है। हम आज भी अपने माँ बाप के चरण दबाते हैं और माँ बाप के चरण धुल करके पीते हैं, क्योंकि आपसे थोड़ा कम पढ़े हैं ना, इसलिए। आप जैसे पढ़े लिखे होते तो माँ बाप को कहां, क्यों
कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाला थोड़ी पांव धोएगा माँ के। पागल औरत। आजकल के पढ़े लिखे बच्चे तो कहते हैं अपनी माँ से, माँ तुम तो अनपढ़ हो, तुम्हें आते ही क्या है? बोलो हाँ। आजकल के तो पढ़े लिखे बच्चे अपने माँ को अनपढ़ कहते, तुम तो अनपढ़ हो, क्या था तुम्हें? वो तो हम जैसे अनपढ़ गंवार हैं जो अपने माँ बाप के पांव धो के पीते हैं, माओ के पांव दबाते हैं, वृद्ध माओ के। वरना पढ़ा लिखा बेटा माँ के पांव दबाए तो उसकी तो नाक कट जाए। आजकल पढ़े लिखे लड़कों को तो शर्म आती है, वो माँ के पांव दबाए। सब तरह की सेल्फी लेके डालते हैं बच्चे, सब तरह का स्टेटस लगाते हैं बच्चे। शायद कोई बच्चा हो जो माँ के पांव दबाते हुए का स्टेटस डालता हो, सेल्फी लेता हो, शेयर करता हो। माँ बाप के पांव दबाने का, माँ बाप के चरण धोने का, कहां कोई सेल्फी ले रहा है माँ बाप के पांव धोने की? कहां कोई माँ बाप के चरणामृत लेने की सेल्फी और वीडियो और अपडेट कर रहा है स्टेटस? बात सही है, हर तरह का स्टेटस है। जीभ निकाल के आड़ी तिरछी और यो चश्मा पीछे लगाए के, आगे लगाए के, सब प्रकार का स्टेटस मिलेगा आपको। आजकल के छोरों की स्टाइल देख रहे हैं आप, सब करने को तैयार हैं, हाँ या ना? लेकिन क्या मजाल के वो माँ के पांव दबाते हुए की एक फोटो जरा डाल दे, उन्हें शर्म आती है। यार तू क्या पांव दबाता, बता, इतना पढ़ा लिखा है। वो तो हम जैसे गवार हैं जो पांव दबाते हैं माओ के। वरना आज की पढ़ी लिखी जनरेशन कहां पांव दबाने को ठीक मानती। पांव दबाना तो छोड़ो, आजकल बेटा अपनी माँ को प्रणाम ठीक से नहीं करता, बाएं हाथ से घुटना छूता है ऐसे ऐसे। कॉन्वेंट में पढ़े हैं ना, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, स्टाइलिश है। गलती उन बच्चों की नहीं है मेरी माँ, तुम्हारी भी तो है। तुम ही तो बच्चे को अंग्रेज बनाना था, बन गया अंग्रेज, जेंटलमैन बन गया। नाक पहुंचने की टाई लगा के चलता है। आपने उसे गीता कब पढ़ाई? आपने उसे रामचरितमानस कब पढ़ाई? आपने अपने बच्चों को कब बताया कि बेटा भगवान होती है माँ? कब संतों से जोड़ा, कब सत्संग, कब बच्चे का हाथ पकड़ के तुम सत्संग में लाए? अब रोते हो कि बेटा सुनता नहीं है, तुम्हारी गलती। जब सुनता था तब तुमने उसे पोयम सुनाई, जब सुनता था तब तुम पोयम सुनाते थे, अब नहीं सुनता तो रोते हो। जब सुनता था तब गीता के श्लोक सुनाए होते तो बेटा आज तुम्हारे हाथ में होता, तुम्हारे हाथ से ना निकलता। बच्चे बिगड़े हैं तो तुम्हारा भी कम दोष नहीं है माता पिता, तुमने जी भर के बिगाड़ा है बच्चों को। तुम्हें बड़ा मजा आता था, हमारा बेटा पोयम सुना रहा, अरे गुरुजी आए हैं, चलो बेटा पोयम सुना। खाक तेरी पोयम गुरुजी सुनेंगे? क्या करना तेरी पोयम, तू ही सुन, हमें तो गीता के श्लोक सुना। हम क्या करेंगे पोयम सुन के? पोयम से तुम्हारे बच्चों के संस्कार ना बनेंगे। जॉनी जॉनी यस पापा खूब रट लिया, अब सर्वधर्मान पढ़ाओ, गीता पढ़ाओ। क्यों मेरी मां? सही है कि गलत है? क्या सही है? बच्चे बिगड़े कौन दोषी है? बोलो। अब माँ बाप कहते हैं महाराज जी कोई माँ बाप थोड़ी चाहते हैं हमारा बच्चा बिगड़ जाए। हाँ, चाहते तो नहीं है कोई माँ बाप, पर तुमने अपने बच्चे को गीता क्यों नहीं पढ़ाई ये बताओ। तुम चाहते तो नहीं हो कि तुम्हारा बच्चा बिगड़ जाए, लेकिन जो से जरूरी ज्ञान था वो भी तो नहीं दिया ना। इसलिए चाणक्य ने तुम्हारे लिए कहा माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। माता पिता सबसे बड़े दुश्मन हैं बच्चों के। कौन से? ये न बालो न पाठिता। माता शत्रु, शत्रु है माँ, पिता वैरी, दुश्मन है बाप। कौन से माँ बाप? ये न बालो न पाठिता, जो अपने माँ बाप को पढ़ाते नहीं है। क्या नहीं पढ़ाते? गीता नहीं पढ़ाते, रामायण नहीं पढ़ाते, उपनिषद नहीं पढ़ाते। नहीं पढ़ा सकते ना तुम? बोले महाराज जी गुरुजी हम खुद नहीं पढ़े गीता, हमें नहीं आती, तो फिर हम कैसे पढ़ाते बच्चों को? कोई बात नहीं, तुमसे नहीं आती
तो तुम किसी अच्छे गुरु के पास ले जाते ना अपने बच्चों को, चलो बेटा एक 10 मिनट रोज सत्संग किया करो, रोज गुरु जी की वाणी सुना करो। गुरु इसलिए गुरु होता है कि जो तुमसे नहीं आता वो बात तुम्हारे गुरु जी बताएंगे। एक अच्छा गुरु क्यों होता है, एक अच्छे मार्गदर्शक की जरूरत क्यों पड़ती है? तुम खुद गुरु घंटाल बन गए, तुम्हें किसी गुरु की जरूरत नहीं पड़ी। आजकल लोग कहते हैं महाराज जी हम गुरु बनाए कि नहीं बनाए, कब कहते हैं? जब खुद 50-60 साल का हो जाता है। समय से ना आप गुरु चुन पाते हैं, ना समय से आप सत्संग में पहुंच पाते हैं। समय रहता है, जवानी खूब आप इंजॉय करते हैं, दिन भर भोग विलास करते हैं। आपको तब खबर नहीं थी कि बच्चे कहां जा रहे हैं। बच्चों को पकड़ाया मोबाइल और मम्मी पापा वहां एंजॉय कर रहे हैं। बच्चा मोबाइल पे पता नहीं क्या देख रहा। तुम कम लापरवाह नहीं हो। बच्चों के लिए सजग मां की जरूरत है। कौन सी मां? कौन सी मां? सजग मां। एक पल के लिए बच्चों को अकेला ना छोड़े, एक पल के लिए बच्चों को मोबाइल ना दे। दे तो जो देखना चाहते हैं बच्चे, जो उनकी पढ़ाई से जुड़ा, वो बैठ के समय निकालो, बच्चों के लिए बैठो। ऐसा नहीं बच्चे पैदा कर दिए छोड़ दिए, ऐसे में तो बच्चे आतंकवादी बन जाते हैं। चोर, अब तुम्हारा बट्टा चोरी कर रहा है, अब भ्रष्टाचार कर रहा है, पराई लड़की बहन बेटी जा रही है उसे ताक रहा है, मौका मिल जाए तो उसे छू रहा है। ये तुम्हारी औलादें हैं बाजार में कर रही हैं। बोलो हाँ। आजकल के अधिकांश लड़के लड़कियों को मौका मिल जाए तो छूने का मौका मिल जाए तो छूते हैं कि नहीं? ट्रेनों में, बाजारों में, भीड़ भाड़ में महिलाएं हो जाएं, महिलाएं चली जाएं तो महिलाओं को गलत गलत जगह लड़के लोग छूते हैं, पुरुष वर्ग छूता है। ये बात सही है कि गलत है? कौन छू रहा है? वो लड़के तुम्हारी तो औलादें हैं, हाँ या ना? इसी समाज के तो बच्चे हैं वो। किसी ना किसी का बेटा ही तो है जो मेट्रो में और ट्रेन में और बस में किसी बहन बेटी को छू रहा है गलत तरीके से, या घूर रहा है, या देख रहा है, या बोल रहा है। वो भी तो समाज के बच्चे हैं। बोलो हाँ कि ना? कौन जिम्मेदार है? बेटी तुम्हारी हो या हमारी हो, फर्क क्या पड़ता है? देखने वालों ने तो ये थोड़ी देखा कि तुम्हारी थी कि हमारी, उसने तो बस छेड़ा है, देखा है, बोला है। आजकल के लड़कों की तो ये स्थिति है कि बहन जा रही है, मुंह नहीं दिख रहा है, पीछे का हिस्सा, पीछे बाल बाल दिख रहे हैं पीछे का, तो वो तो उसे भी कहेगा बिंदास जा रही है। पलट के जब देखे अरे तो मेरी बहन है, तब दृष्टि बदलती है तो बहन है। लेकिन जब तक बहन नहीं थी तब तक तो छेड़ ही रहा है ना।